एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बड़े भैया हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में एंड मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। देखो, बिटकॉइन को लेकर अभी भी काफी ज्यादा लोग कंफ्यूजन में है कि भाई साहब कहां पे जाने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों से बिटकॉइन हमें एक खास रेंज के अंदर मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। और मेरी भी क्या एक्सपेक्टेशन से मैं इस समय क्या करने जा रहा हूं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, और भाई साहब टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि मार्केट से आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर शेयर करता हूं। वो आपको पता लग ही गया होगा, तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी इमरजेंसी अपडेट मैं यहीं पर शेयर करता हूं। देखो, पहले ओवरऑल मार्केट का हाल देख लो। अच्छा, ये जो लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो तो पता होगा। मार्केट का हाल तो भैया देखो, आज के दिन थोड़ा सा ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, लेकिन इतना सा ठीक ठाक से कुछ होने जाना है नहीं। अगर हम देखें तो हमारे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जब से ब्रेकडाउन हुआ है तब से ही मार्केट में मुझे तो थोड़ा सा माहौल डगमगाता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज को अगर आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे, तो वो क्या है, वो ये है कि अभी अपने लोकल टॉप से, यानी कि यहां पर जो बीटीसी ने $73,600 का जो लेवल टच करा था, वहां से अब तक बिटकॉइन लगभग मोटा मोटा 18 से 19% गिर चुका है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि भैया पिछले 2-2.5 सालों के अंदर, या फिर रफली 2 सालों के अंदर, बिटकॉइन ने जब भी अपना एक टॉप बनाया है और वहां से जब गिरावट शुरू करी है, तो मैक्स टू मैक्स वो 20 से 22-23% तक ही गिरा है। यहां पर देख लो, जब सेल द न्यूज इवेंट हुआ था ईटीएफ का, याद हो आपको, जब ईटीएफ अप्रूवल हो गई थी, उसके बाद में बिटकॉइन लगभग यहां से यहां तक लगभग 48,000 से लेकर 21,000 तक आया था। और उसके बाद में देख लो, फिर से मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली। सेम यही चीज अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हो 14 जुलाई 2030 की बात, कि बिटकॉइन ने जब काफी दिनों के बाद में 16-17 हजार से लेकर यहां पर जब एक बॉटम बनाया था, तो 31,000 से फिसल कर ये लगभग 24,300 तक आ गया था, यानी कि 23%। और थोड़ा पीछे जाओगे तो यहां पर मार्च 2023 में भी ये सेम चीज देखने को मिली थी कि रीसेंट टॉप के बाद में ये लगभग 22-23% गिरा था। तो यही चीज अगर हम अभी भी समझे तो भैया क्या हो रहा है कि यहां पर रीसेंट टॉप बना है और अभी तक बिटकॉइन 18-19% गिरा है। तो यहां पर अगर हम थोड़ी सी और गिरावट एक्सपेक्ट करें तो वो कितना है, लगभग 57% का समथिंग आप मान सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रीवियसली हमें इतनी चीज देखने को मिली तो अब भी वही देखने को मिलेगा। पहले जो सेल द न्यूज इवेंट थे वो इतनी बड़े नहीं थे और पहले चल रहा था बियर मार्केट। लेकिन अभी क्या है कि ईटीएफ्स वगैरह आ चुकी है, बिटकॉइन की हाल्विंग की डेट भी लगभग 3-4 दिन के आसपास की है। तो मेरे भाई एक चीज समझो, इस समय कोई भी बिटकॉइन प्रिडिक्ट अगर कर रहा है तो वो शायद सही हो सकता है, लेकिन वो तुक्के में सही हो सकता है। कोई आपको गारंटी नहीं देगा कि हाँ, मैं लो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूं कि बिटकॉइन जाएगा 52,000, बिटकॉइन जाएगा 53,000, बिटकॉइन जाएगा 50,000। हम इस समय टीए के अकॉर्डिंग चीजें समझ सकते हैं कि भैया ये हमारा टारगेट बन रहा है। जैसे मैंने भी बता दिया था कि भैया 52,000, लेकिन ये नहीं कि मैं 52,000 का ही वेट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे होले होले बाइंग कर रहा हूं। हाँ, ये भी प्लान बना है कि जब तक बीटीसी यहां पर आए तब तक भी मेरे पास फंड बचा होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो आपने पहले से बाइंग करके रखी है और आपने 2-3 महीने में थोड़ा सा और गल्ला बना लिया और आपके पास $100 पड़े हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने को लेकर, तो क्या कर सकते हैं कि भैया यहां पर आप $50 इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर बचे हुए $50 को आप थोड़ा पार्ट्स के लिए बचा सकते हैं, या फिर यहां पर $20 लगा दो और आपको लगता है कि यहां तक तो आएगा, यहां की लिक्विडिटी 57,000 की लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आएगा, और तब जाके जो बिटकॉइन जो है फिर से 22-23% तक गिरावट के समथिंग आएगा, प्रीवियस हिस्ट्री रिपीट होगी। तो वही सेम चीजें। लेकिन भैया ये समझो कि इस 22-23% की गिरावट के बाद में बिटकॉइन के अंदर एक कितनी बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है, वो कितनी बड़ी रैली आएगी। तो ये जो छोटे मोटे डंप है ना, इनको आप इतना, मुझे पता है जब पोर्टफोलियो डाउन आता है ना, इतने ज्ञान काम के नहीं होते, लेकिन हिस्ट्री मैंने आपको यही बताई कि हाँ, मार्केट कहीं ना कहीं छोटी इस डंप के बाद में रिकवरी जरूर से, और इतनी बड़ी रिकवरी होगी कि जून जुलाई के अंदर अंदर ही आपको आराम से बिटकॉइन 90,000 पार जाता हुआ दिखेगा। इतना तो मैं क्लियरली बोल दूं, मेरी प्रेडिक्शन है जुलाई तक $90,000 की, $90,000 या फिर इससे ऊपर भी बिटकॉइन आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जैसे ही क्रिप्टो समर हमें जाती हुई दिखेगी। तो ये हो गई बिटकॉइन को लेकर सीधी स्ट्रेटेजी और सीधी बात। अब देखो, पोवेल साहब ने भी क्या कहा है। ट्यूसडे को इन्होंने इन्फ्लेशन को लेकर, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट कट को लेकर एक अपना बयान दिया, और उस बयान के अंदर उन्होंने क्या कहा, ये जो रिसेंटली सीपीआई वगैरह के डेटा निकल के आए ना, ये साफ संकेत दे रहे कि भैया कोई अच्छी तरीके से हमारा जो टारगेट जो कि 2% के लमसम था वो अचीव नहीं हो पाएगा या अचीव नहीं हो रहा है। तो अभी इतनी जल्दी हम रेट कट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इन्होंने ये साफ साफ रेट कट के बारे में कहा है कि इतनी जल्दी कोई रेट कट एक्सपेक्ट आप मत करो। इसके अलावा एक ये भी बात है कि बाइनेंस का थोड़ा सा नाम मार्केट से जाता हुआ दिख रहा है, या फिर लोग अब इतना बाइनेंस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अगर देखोगे कि फॉर्मर न्यूयॉर्क के जो फेड ऑफिसर है
भाई साहब उन्होंने भी Binance.us ज्वाइन कर ली है। और मुझे ऐसा लगता है कि सीजे की कमबैक जब होगी तो वो एक तगड़ी तरीके से होगी। तो यहाँ पर बाइनेंस के लिए एक अच्छी खबर है कि फॉर्मर जो न्यूयॉर्क के फेड ऑफिसर है उन्होंने Binance.us ज्वाइन कर लिया है। तो ये देखो दो ही आज के दिन मार्केट की अपडेट थी, ऐसी तो कोई खास अपडेट आई नहीं। इसके अलावा अब मैं आपको एक और प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करा हुआ है और उसके अंदर आपने प्रॉफिट भी बुक करा होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वेलोस के बारे में या फिर वेक्स्ट के बारे में। वेक्स्ट के बारे में मैंने अपने सेकंड चैनल जो कि अब एसडीबी क्रिप्टो से क्रिप्टो टाइम्स इंडिया हो चुका है उस पर मैंने आपको बताया था। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि उसमें एक पंप भी आया था और 30-40% के पंप में शायद काफी लोगों ने एग्जिट भी ले लिया होगा। लेकिन अभी इसकी हालत देख रहे होंगे तो भैया बाकी अल्ट कॉइन्स की तरह ही ये भी हमें काफी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इस समय एक काफी बड़ी अपडेट इससे जुड़ी हुई आ रही है। तो जिन लोगों ने शायद अभी इसको बाय करने का मूड बनाया है या फिर अगर कुछ भी रिसर्च कर रहे होंगे तो उनको शायद ये अपडेट काम की लगे। तो भैया देखो वेलोस नेटवर्क से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि वेलोस जो है अपना अप्रैल का रोड मैप लॉन्च कर चुका है, यानी कि लाइव हो चुका है इनका अप्रैल का रोड मैप। और इसके अंदर ये अभी और एक्सचेंज लिस्टिंग का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। यानी कि अभी तक तो देखो ये सारे ही अच्छे एक्सचेंज जैसे कि बायबिट, गेट.आईओ, बिटस्टार्म, MEXC, बाकी जितने भी टॉप एक्सचेंजेस है ना, बिटगेट वगैरह, इन सब पे आ चुका है। लेकिन KuCoin, कोइनबेस, इसके अलावा बाइनेंस, ऐसे और एक्सचेंजों के ऊपर नहीं आया है। तो इनकी ये जो अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट आई ना उसके अंदर इन्होंने बताया कि भैया एक्सचेंज लिस्टिंग अनाउंसमेंट है, अब वो क्या होगी वो तो पता लगेगा। इसके अलावा अपडेट टोकोनोमिक्स, इनकी जो भी टोकोनोमिक्स है सप्लाई वगैरह में शायद ये कुछ चेंज करेंगे। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंसमेंट भी करेंगे। वेक्स्ट का जो है वो कम्युनिटी चैलेंज वगैरह कुछ चलेगा, साथ ही वेक्स्ट बायबैक भी किए जाएंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट या फिर ट्वीट आया है वेक्स्ट से जुड़ा हुआ। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भैया ये वेक्स्ट क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हल्का सा बता दो। तो देखो वेक्स्ट क्या है बेसिकली, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाना, वेबसाइट ये ओपन हो गई, ठीक है। तो वेक्स्ट बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल रेसिंग मीडिया नेटवर्क है। इसको आप कह सकते हो कि ये स्पोर्ट्स कैटेगरी से जुड़ा हुआ है या फिर गेमिंग कैटेगरी से जुड़ा हुआ है। और जो वेक्स्ट है वो इस वेलोस नेटवर्क का एक नेटिव टोकन है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास में वेक्स्ट है, बेसिकली ये जो रेसिंग वगैरह होती है ना, कार रेसिंग वगैरह, उसके अंदर मेजरली काम करते हैं। यानी कि इनका जो फोकस है वो इसके ऊपर है और बाकी और भी गेमिंग कैटेगरीज के ये काम करते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास वेक्स टोकन है तो आप क्या कर सकते हो, वेलोस नेटवर्क या फिर इनके पूरे नेटवर्क के अंदर आप इनका जो भी गेम वगैरह है, जो भी स्पोर्ट्स फीचर है, उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। साथ ही अगर इनकी कुछ वोटिंग वगैरह होती है, कुछ भी इकोसिस्टम में चेंजेस करना हो तो उसके जरिए भी आप वेक्स के जरिए आप वोटिंग कर सकते हो। साथ ही इनके जो कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, बाकी कॉइन्स को रिडीम भी कर सकते हो। हाँ, इनका एक रेस क्लब भी है। देखो क्या होता है, बड़े बड़े जो रेस लोग होते हैं वो आपको पता ही है कि जैसे कैमल रेस हो गई, इसके अलावा फॉर्मूला 1 रेस हो गई, ऐसी जो रेसिंग होती है उसके अंदर जाते रहते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आपको ये भी मिल जाएगा कि इनका जो रेस क्लब है अगर वो होता है तो उसके आप मेंबर भी बन सकते हो। सिल्वर मेंबर में क्या होगा, आप जो है वो स्टार्टिंग की जो भी सीट्स वगैरह होगी, सिल्वर अगर आपने मेंबरशिप ली है तो इनका जो भी रेसिंग इवेंट होगा, रेसिंग सीन जो भी देखेगा उसके अंदर आपको परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। और बाकी इनके दो और एक गोल्ड और प्लेटिनम, वो जाके आप देख लेना। बेसिकली मैंने आपको जो मेन मतलब की बात थी ना वो ये बताई कि भैया वेलोस नेटवर्क या फिर जो वेक्स्ट है उनका अभी अप्रैल का रोड मैप आ चुका है जिसके बारे में मैंने ये सारी चीजें बताई। और वेक्स्ट क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा रेसिंग मीडिया नेटवर्क है। तो अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड हो तो एक बार ये सारी अपडेट्स देख लेना और फिर कुछ डिसीजन लेना। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।